उज्जैन के दशहरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत, स्कूली बच्चे और बटुक शामिल हुए। सीएम मंच पर पहुंचे और संत रंगनाथाचार्य महाराज का स्वागत किया। इसके बाद पंडितों द्वारा गीता श्लोकों का पाठ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने गीता और श्री कृष्ण के आदर्शों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और सुदामा ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी, जहां अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। यह विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। सीएम ने कहा कि गीता एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। गीता ऐसी पुस्तक है जो हर बच्चे के बस्ते में होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक और प्रैक्टिकल ज्ञान गीता से प्राप्त होता है। सीएम ने आगे कहा कि उन्हें विधानसभा सत्र के लिए रवाना होना है। दोपहर में वे भोपाल में होने वाले गीता महोत्सव में शामिल होंगे और शाम को इंदौर में गीता भवन का लोकार्पण किया जाएगा। शाम 7 बजे दशहरा मैदान में प्रसिद्ध कलाकार पुनीत सर के निर्देशन में जय श्री कृष्ण गीता सार नृत्य नाट्य का मंचन होगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग, जनसंपर्क विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, जेल विभाग, श्री कृष्ण पाथे न्यास और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दशहरा मैदान में 3 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान श्री कृष्ण परंपरा के आचार्यों के सानिध्य में गीता प्रेमियों द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ होगा। प्रतिदिन श्री कृष्ण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार 2 दिसंबर को शाम 7 बजे नई दिल्ली की कलाकार वैष्णवी शर्मा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद मोहित शेवानी के निर्देशन में कृष्णायन नाट्य का मंचन किया जाएगा। बुधवार 3 दिसंबर को शाम 7 बजे विश्व वंदनीय नाट्य का मंचन होगा। सलाउद्दीन पाशा द्वारा गीता ऑन व्हील्स नाट्य का मंचन किया जाएगा। महोत्सव में माधव दर्शनम लघु चित्र शैलियों में चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। भगवान कृष्ण के जन्म के साथ कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनी आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। वो एहसास उस काल के लिए भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है, जब अमीर गरीब सबके लिए हमारे आश्रम खुले होते, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती, तो एक अलौकिक व्यक्तित्व और एक बहुत अलग प्रकार के घटनाक्रम से निकल के आने वाले भगवान कृष्ण बलराम वो भी शिक्षा पा रहे हैं और एक उनके मित्र सुदामा जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे लिए उस घटनाक्रम के भी कई इतिहास, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ अगर देखें तो वो हमको सदैव प्रेरणा देते हैं। भगवान अपने जन्म के पहले की घटना तो उनको कैसे मालूम होगी, लेकिन उनके भगवान के माता पिता ने जितने कष्ट सहे वो हमको सबको अलग अलग ग्रंथों से, कथा से, कई जगह से हमारे तमाम संत वृंद के मुखारविंद से सुनने में आता है।